फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फंडा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं यूपीएससी सीडीएस एग्ज़ाम के बारे में। थोड़ा सा दोस्तों डिले हो गया है, लेकिन आज हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे आपके सीडीएस एग्ज़ाम के बारे में। अभी थोड़े से दिन में 2-4 दिन में दोस्तों सीडीएस का नोटिफिकेशन जो है यूपीएससी रिलीज़ करने वाला है, जिसका एग्ज़ाम 19 नवंबर 2017 को आपका होगा। और उस एग्ज़ाम में आपके पास करीब करीब 104 दिन का टाइम अभी आपके पास बचा हुआ है, जो कि एक डिसेंट टाइम है। इतने टाइम में आप अच्छे से सीडीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, अगर आपका थोड़ा बैकग्राउंड अच्छा है और आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा हुआ है तो। ठीक है, आज हम थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस करेंगे सीडीएस एग्ज़ाम के बारे में कुछ पॉइंट्स। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, इंट्रोडक्शन, सीडीएस एग्ज़ाम क्या होता है। ठीक है, हमारे जितने भी आर्म फोर्सेज है, इंडियन आर्म फोर्सेज जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, इनके लिए जो सुटेबल कैंडिडेट्स हैं, मतलब ऑफिसर जो हमारे बनने वाले हैं, उनको सिलेक्ट करते हैं इस एग्ज़ाम के द्वारा। ठीक है, सीडीएस की फुल फॉर्म है दोस्तों कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम। ओके, इसमें आपकी 3 डिवीज़न है, इंडियन आर्म फोर्सेज की, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, और इनमें जैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद जो है आपको ट्रेनिंग आपको करनी पड़ेगी। जो अकेडमीज़ हैं उनका नाम बताता हूँ आपको। नेशनल डिफेंस अकेडमी, एनडीए इसको बोला जाता है। सॉरी, वेज टू बी द पार्ट इन एनी ऑफ द आर्म फोर्सेज, मतलब आप किसी भी आर्म फोर्सेज में कैसे कौन कौन से एग्ज़ाम्स के द्वारा आप जो है एंटर कर सकते हैं, वो है एनडीए का एग्ज़ाम है दोस्तों। ये +2 बेस का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, 12th बेस के ऊपर ये एग्ज़ाम होता है। 12th वाले बच्चे जो हैं वो इस एग्ज़ाम को देते हैं, जिन्होंने 12th करी होती है। इसका कुछ एज क्राइटेरिया होता है, ठीक है, वो है। उसके बाद कमांड डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम, जिसकी हम अभी बात करेंगे। ठीक है, ये ग्रेजुएशन बेस का एग्ज़ाम होता है। अलग अलग इसमें ग्रेजुएशन की स्ट्रीम्स मांगी जाती हैं अलग अलग एकेडमीज़ के लिए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों शॉर्ट सर्विस कमीशन के काफ़ी सारे वैकेंसीज निकलती हैं, उससे आप जा सकते हैं। और एक एफकेट एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे एनसीसी की स्पेशल एंट्री होती है, डायरेक्ट एंट्री, टीजीसी के एंट्री होती है, काफ़ी सारी होती हैं। उनके थ्रू भी आप डायरेक्ट जो ऑफिसर इनमें बन सकते हैं। ठीक है, आज की हम इस वीडियो की में बात करेंगे कि हम सीडीएस का एग्ज़ाम क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका, उसके बाद आपका जो पेपर का पैटर्न है वो क्या रहेगा, और हम तैयारी क्या करनी है। ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों हम एलिजिबिलिटी तक डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। पेपर पैटर्न, उसके तैयारी कैसे करें, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद सीडीएस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ये जो एग्ज़ाम होता है यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और हर साल ये एग्ज़ाम 2 बार होता है। ठीक है, फरवरी में और अगस्त में। डेट्स थोड़ा डिफ़र करती हैं हर बार। कई बार फरवरी में हो जाता है, कई बार जनवरी में भी हो जाता है। ठीक है, और जो अगस्त वाला है वो सितंबर में भी हो जाता है, अगस्त में भी हो जाता है। इस बार नवंबर में है, क्योंकि पहले वाला जो एग्ज़ाम वो थोड़ा लेट हुआ था। ठीक है, सिलेक्शन जो प्रोसीजर रहता है दोस्तों, वो रिटर्न एग्ज़ाम है, उसके बाद एसएसबी का प्रोसीजर होता है, एसएसबी इंटरव्यूज़ का जो 5 डे प्रोसेस है वो इसमें है। ठीक है, तो आपको मतलब पहले ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, उसके बाद एसएसबी आपकी आएगी, डिफेंस फोर्सेज की जो भी हैं वो आपको फिर क्लियर करनी है। ठीक है, इसके बाद जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें फॉलोइंग अकेडमीज़ में आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी को एयरफोर्स में जाना है, ठीक है, तो इस एग्ज़ाम के थ्रू उनका एडमिशन इंडियन एयरफोर्स अकेडमी में होगा, और एयरफोर्स अकेडमी, सॉरी, इंडियन एयरफोर्स अकेडमी में होगा एडमिशन। ठीक है, तो वहाँ पे वो अपनी ट्रेनिंग सक्सेसफुल करेंगे, उसके बाद वो जो ऑफिसर हैं वो इंडियन एयरफोर्स में बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आपका इंडियन मिलिट्री अकेडमी है, इंडियन नेवल अकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी और इंडियन एयरफोर्स अकेडमी। ये 4 अकेडमीज है दोस्तों। जो हमारा ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी है, इसमें मैन वुमेन दोनों के लिए है दोस्तों ये। ठीक है, तो इसमें आप इस तरह से जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगले उसकी बात करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी के बारे में बताता हूँ दोस्तों। जो नेशनलिटी है वो एक सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, भूटान के सिटीजन हो सकते हैं, नेपाल के हो सकते हैं, और तिब्बतन जो रेफ्यूज़ी हैं, जो भी इंडिया में 1963 से पहले आए थे, वो सब इसका पार्ट, मतलब इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी कैंडिडेट्स का रहता है कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो इंडियन मिलिट्री अकेडमी है या ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी है, ये दोनों आर्मी की जो है अकेडमीज़ हैं। ठीक है, तो उनके लिए आपके पास सिंपल एक ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट कोई भी। ठीक है, उसमें कोई टेक्निकल डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रेफरेंस देनी पड़ती है आपको जब आप फॉर्म भरते हैं। ठीक है, उसके बाद इंडियन नेवल अकेडमी, सिर्फ बीटेक वाले इसे अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक। ठीक है, उसका एयरफोर्स अकेडमी में डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, मतलब इसको भी आप जो बच्चे जिन्होंने 12th तक फिजिक्स और मैथ पढ़ा है, उसके बाद चाहे उन्होंने स्ट्रीम चेंज कर ली है, वो भी एलिजिबल है।
और जो बच्चे बीटेक जिन्होंने किया है उसमें वो भी एलिजिबल, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको पता चल गई होंगी, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें हाँ, एज लिमिट का बहुत बड़ा एक वो रहता है कन्फ्यूजन बच्चों को, उसका वो बताता हूँ। एज लिमिट क्या होगी? इंडियन मिलिट्री के अकेडमी के लिए आपकी एज 19 to 24 ईयर्स होनी चाहिए। इंडियन नेवल अकेडमी के लिए 19 to 22 होनी चाहिए। एयरफोर्स अकेडमी के लिए 19 to 23 एंड ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी के लिए 19 to 25। ये थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकते हैं कुछ कंडीशंस के हिसाब से, वो आप जो मेन आपका नोटिफिकेशन है उसमें आप चेक कर लीजिए, ठीक है। ये टेंटेटिव डेट्स बताई है मैंने कि इतने जो एज है वो हो सकती हैं, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होगा? कैंडिडेट्स को फिजिकली फिट होना ज़रूरी है और इस एग्ज़ाम के लिए, डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो ये इस एग्ज़ाम की कुछ वो थी, ठीक है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम दोस्तों सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा क्या रहता है, इन सब के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।